दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महान क्रांतिकारी राजगुरु की शहादत एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को फांसी पर चढ़वाना स्वीकार कर लिया, परंतु कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा गांव के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु तथा माता का नाम पार्वती देवी था। जब राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई दिनकर पर आ गई, इसलिए इनका लालन पोषण इनके बड़े भाई और इनकी माताजी ने ही किया। राजगुरु बचपन से ही बहुत निडर, साहसी और नटखट थे। इनमें देशभक्ति तो जन्म से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और वीर शिवाजी तथा बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। छोटी उम्र में ही वो वाराणसी विद्या अध्ययन करने एवं संस्कृत सीखने गए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा कठिन ग्रंथ बहुत कम आयु में कंठस्थ कर लिया। इन्हें कसरत का बेहद शौक था और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। वाराणसी में ही राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद से तो वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में तत्काल जुड़ गए। आज़ाद की पार्टी में उन्हें रघुनाथ के नाम से जाना जाता था। सरदार भगत सिंह और यतीन्द्र नाथ दास आदि क्रांतिकारी इनके अभिन्न मित्र थे। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन्होंने निशानेबाजी की ट्रेनिंग ली और जल्द ही कुशल निशानेबाज बन गए। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने में इन्होंने भगत सिंह तथा सुखदेव का पूरा साथ दिया था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद छाया की बाती इन तीनों को सामरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जब ब्रिटिश अधिकारियों को भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो पुलिस अफसर जेम्स और स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को काफ़ी गंभीर चोटें आईं। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने उस पुलिस अधिकारी को मारने का प्लान बनाया। तीनों ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर योजना तैयार कर ली। 17 दिसंबर 1928 की शाम राजगुरु जयगोपाल चौकी के सामने पहुंच चुके थे। जैसे ही जेम्स और स्कॉट बाहर आए, राजगुरु ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स निकला। इस हत्या से गोरी सरकार की नींद हराम हो गई। तीनों को गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया गया और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। सजा के मुताबिक तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी, जिसका पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने समय से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की जेल में फांसी दे दी और पंजाब के हुसैनीवाला गांव के निकट सतलुज नदी के किनारे अंतिम संस्कार करके वीरों की अधजली लाशों को नदी में बहा दिया। सरकार ने हुसैनीवाला में इनका स्मृति स्थल बनाया है, जहां प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सम्मान में शहीदी दिवस मनाया जाता है।